नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विजुअल आर्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूसैट फर्स्ट पेपर का सिलेबस लेकर आई हूँ। यूसैट फर्स्ट पेपर का सिलेबस इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे डिस्कस करूँगी। इस पेपर को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हिंदी में जानकारी चाहते हैं और कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश में सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं कला से संबंधित इम्पोर्टेंट वीडियोस लाती रहती हूँ, जो आपके आने वाले पेपर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज की जानकारी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि यूसैट का जो पेपर है हमारा, वो जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। यूसैट का जो फर्स्ट पेपर होता है वो कॉमन पेपर होता है सभी के लिए। वो लगभग नेट के पेपर के जैसे ही आता है। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं, इसमें 10 जो यूनिट होती हैं वो दी होती हैं। 10 यूनिट में से ही 5 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहली है शिक्षण अक्षमता, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें शिक्षण की प्रकृति, उद्देश्य, विशेषताएं और आधारभूत आवश्यकताएं, इनके अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी यूनिट में दूसरा पॉइंट है हमारा अध्येता की विशेषताएं। जो शिक्षण अभिक्षमता होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड, उनकी विशेषताएं पूछी जाती हैं। थर्ड पॉइंट में शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। अगला पॉइंट है शिक्षण की विधियाँ। शिक्षण की विधियाँ, इसमें शिक्षण में क्या क्या विधियाँ, टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं, उनका विवरण दिया होता है। उससे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षण सहायक सामग्री, जिसके अंतर्गत जैसे कि शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें किन किन सामग्रियों का किन किन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसमें मूल्यांकन प्रणाली, शिक्षण का मूल्यांकन करना इसके अंतर्गत आता है। सेकंड हमारा जो यूनिट है वो है अनुसंधान अभिक्षमता। इसके अंतर्गत अनुसंधान, अर्थ, विशेषताएं और प्रकार, अनुसंधान के सोपान, अनुसंधान की विधियाँ, अनुसंधान में नैतिकता, पेपर, लेख, कार्यशाला, संगोष्ठी, सम्मेलन एवं परिसंवाद, शोध, प्रबंध, लेखन की विशेषताएं व प्रारूप इत्यादि से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड यूनिट है हमारी अध्ययन बोध। इसमें गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए जाने की अपेक्षा होगी, यानी कि एक गद्यांश दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही 5 या 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अधिकतर 5 ही क्वेश्चन आते हैं और वो गद्यांश को पढ़ के उसके आंसर को देना होता है। जो सही लगे वो आंसर करने चाहिए। फिर है हमारा फोर्थ है संचार, कम्युनिकेशन। इसमें संचार की प्रकृति, संचार की विशेषताएं, संचार के प्रकार, अवरोध एवं कक्षा में प्रभावी संचार के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 5 यूनिट तर्क। इसमें गणितीय तर्क सहित, यानी कि इसके अंतर्गत जो आते हैं वो है अंक श्रेणियाँ, अक्षर श्रेणियाँ, कूट लेखन, संबंध, वर्गीकरण इत्यादि में से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 6 यूनिट में से युक्ति संगत तर्क, जिसमें तर्कों की संरचना की समझ, आगमन एवं निगमन, तर्क का विभेदीकरण और मूल्यांकन, शाब्दिक सादृश्य, शब्द सादृश्य, व्यावहारिक सादृश्य, शाब्दिक वर्गीकरण, युक्ति संगत तर्क, जिसमें सरल रेखाचित्रीय संबंध, बहुरेखाचित्रीय संबंध, वेन रेखाचित्र, विश्लेषणात्मक तर्क इत्यादि से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट यूनिट है हमारी सूचनाओं का विवेचन, जिसमें सूचनाओं के स्रोत, संप्राप्ति एवं विवेचन, संख्यात्मक एवं गुणात्मक सूचनाएं, सूचनाओं का रेखाचित्रण तथा मानचित्रण इत्यादि में से प्रश्न आते हैं। फिर है 8 यूनिट हमारी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं आईसीटी, यानी कि इसका अर्थ, लाभ, हानि और उपयोगिता। साधारण शब्दावली, कोई भी शब्द दे देते हैं कि इस शब्द का क्या तात्पर्य है, कोई भी टिपिकल शब्द।
और इंटरनेट एवं ईमेल विधि के मूल तत्व। फिर 9th यूनिट है हमारी जन एवं पर्यावरण। इसमें जन एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया, प्रदूषण का उद्गम, प्रदूषक एवं जीवन में उसका प्रभाव, प्राकृतिक एवं ऊर्जा संसाधनों के समुपयोजन का जीवन पर प्रभाव, प्राकृतिक संकट एवं उनसे बचाव इत्यादि पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट यूनिट है जो हमारी 10वीं, वो है उच्च शिक्षा प्रणाली, शासन, राजनीति एवं प्रशासन। इसमें उच्च शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, शासन से और राजनीति एवं प्रशासन से, जिसमें भारत में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान की संस्थाओं की संरचना, औपचारिक एवं दूरस्थ शिक्षा, व्यावसायिक, तकनीकी एवं सामान्य शिक्षा, मूल्य शिक्षण, शासन, राजनीति एवं प्रशासन, संकल्पना, संस्थाएं एवं उनकी अंतःक्रिया इत्यादि पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस भी दिखा देती हूँ। हमारा सिलेबस है यूसेट का, उस पर भी नज़र डाल लीजिए, जिसमें फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड, जैसा कि मैंने आपको हिंदी में भी बताया है। फर्स्ट यूनिट में टीचिंग एप्टीट्यूड से आएगा, टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स सभी वही है, हिंदी और इंग्लिश सेम ही है, आप एक बार देख लीजिए। इसमें 10 यूनिट ही आएंगी। इसमें सेकंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड से इसके क्वेश्चन आएंगे। यूनिट थर्ड में कॉम्प्रिहेंशन, एक पेजेस आ जाएगा, जिसमें से मैंने बताया 5 क्वेश्चन इसमें आएंगे। फोर्थ है कम्युनिकेशन यानी कि संचार। फिफ्थ है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जिसमें कोई भी मैथ के रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आएंगे। छठी यूनिट है लॉजिकल रीजनिंग। सेवन्थ है हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें एक सारणी दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यूनिट 8 में है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो ICT संचार से संबंधित इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT से क्वेश्चन आते हैं। फिर नौवीं यूनिट है हमारी प्यूपिल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल, इसमें इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आएंगे। और 10 यूनिट है हमारी हायर एजुकेशन सिस्टम, सेम वही है, हिंदी और इंग्लिश, आप अच्छे से इसको देख लीजिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। 7 तारीख को हमारा पेपर है, जो विजुअल आर्ट के स्टूडेंट्स हैं उनका 7 जनवरी को पेपर है, तो आप अच्छे से तैयारी करके जाइए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।